डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था 9 त्यागमय जीवन। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी पढ़ा दिया था त्यागमय जीवन का, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। चलिए तो फिर आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हमने पढ़ा दिया था। एंड सुमित्रा का त्याग भी हो गया था। चैतन्य महाप्रभु का त्याग भी हो गया था। एंड जगदीश चंद्र बसु भी हो गया था। भामा शाह भी क्लियर हो गया था। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये रह गया था। क्या रह गया था? महर्षि दधीची। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महर्षि दधीची के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये फर्स्ट पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं। देवासुर संग्राम चल रहा था। वृत्तासुर का नाश नहीं होने के कारण समस्त देवता अत्यंत व्याकुलता से भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अनुनय विनय कर उसके अंत का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि वृत्तासुर का वध महर्षि दधीची की हड्डियों द्वारा बनाए गए व्रज से संभव है। क्वेश्चन आ जाएगा, वृत्तासुर का वध महर्षि दधीची की हड्डियों द्वारा बनाए गए व्रज से है। कौन से व्रज से है? महर्षि की दधीची की हड्डियों के द्वारा बनाए गए व्रज से है। ठीक है, महर्षि दधीची के पास देवतागण अनुनय विनय के लिए पहुँचे। संतों का स्वभाव ही जगत कल्याण का होता है। उन्होंने संघर्ष अस्थियाँ देना स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा संपूर्ण तीर्थों से स्नान करने की है। ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों का आह्वान किया। सभी तीर्थ एक साथ एक स्थान पर आ गए। उस समय महर्षि दधीची कुरुक्षेत्र में थे। उस समय महर्षि दधीची कहाँ थे? कुरुक्षेत्र में थे। आज भी वह तीर्थ ब्रह्मा कुंड के रूप में वहाँ है। वह तीर्थ वहाँ पर किस नाम में है? ब्रह्मा कुंड के रूप में है। दधीची ने स्नान के पश्चात, मतलब स्नान के बाद, सहर्ष अपनी देह गायों से चटवाकर देह त्याग कर अस्थिया व्रज निर्माण हेतु इंद्र को प्रदान कर दी। किसको प्रदान कर दी थी? अस्थिया निर्माण के लिए इंद्र को। इससे व्रज का निर्माण हुआ। इससे किसका निर्माण हुआ? व्रज का निर्माण हुआ, जिससे वृत्तासुर का वध किया जा सका। जिससे किसका वध किया जा सका था? वृत्तासुर का। धन्य है ऐसे कालयजी त्याग महापुरुष महर्षि दधीची। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भरत के बारे में। ठीक है, तो हमारा पैराग्राफ है भरत, तो हम भरत के बारे में पढ़ेंगे। माता कैकेयी की आज्ञा अनुसार श्री राम को वनवास, भरत को राजगद्दी प्राप्त हुई। परंतु यह क्या, भारत को बड़े भ्राता के वन गमन की बात सुनकर अत्यंत क्षोभ हुआ। उनकी खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राजकाज चलाया। 14 वर्षों तक भरत ने राज्य के समस्त सुख वैभव ऐश्वर्य का त्याग कर, नंगे पैर रहकर, जमीन पर सोकर, राष्ट्रीय वस्त्रों एवं भोजन का परित्याग कर अनुपम व अद्वितीय उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। श्री राम के अयोध्या वापस आने पर उनको राज्य सौंप दिया गया। कैसे त्यागी थे वे महापुरुष। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पारस से भूमि मूल्यवान त्याग। पारस से भी मूल्यवान त्याग। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। एक व्यक्ति सन्यासी के पास आकर बोला, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप कुछ दे दो जिससे मेरे परिवार का गुजारा ठीक से होने लगे। सन्यासी ने कहा, मैं अकिंचन हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सन्यासी ने बहुत समझाया, परंतु वह व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह व्यक्ति क्या अड़ा रहा था? अपनी जिद पर अड़ा रहा था। तब महात्मा जी ने कहा
कि जाओ नदी के किनारे, वहाँ एक पत्थर पड़ा है, वह पारस का टुकड़ा है। नदी के किनारे जो पत्थर पड़ा था वो किसका टुकड़ा था? पारस का टुकड़ा था। ठीक है, उसे ले आओ, उसे छूने से लोहा सोना बन जाता है। वे व्यक्ति दौड़ा दौड़ा नदी के किनारे गया और पत्थर का टुकड़ा उठा कर ले आया और बाबा को नमस्कार करके घर जाने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि उसके मन में विचार आया और वह फिर लौटकर महात्मा जी के पास आया और कहा कि महात्मा जी, यह लो आपने अपना पारस पत्थर, तुम्हें यह नहीं चाहिए। सन्यासी ने उस व्यक्ति से पारस न लेने का कारण पूछा। सन्यासी ने क्या करा था? उस व्यक्ति से पारस न लेने का कारण पूछा। तो व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मुझे तो वह चाहिए जिसे पाकर आपने पारस को भी ठुकरा दिया। क्या चाहिए मुझे? मुझे तो वह चाहिए जिसे आपने पारस को भी पाकर ठुकरा दिया। क्लियर? वह चीज़ तो पारस से भी कीमती होगी। इस प्रकार उस व्यक्ति की अंतरात्मा जाग उठी और उसे मोह माया से विरक्ति हो गई। जो व्यक्ति अपने जीवन में त्यागमयी वृत्ति को अपना लेता है, सारी कीमती वस्तुएं उसके लिए तुच्छ हो जाती है। वो सारी कीमती वस्तुएं क्या हो जाती है? उसके लिए तुच्छ हो जाती है, मतलब उसकी किसी काम की वो नहीं रहती। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नाम का पत्थर। तो टॉपिक है हमारा नाम का पत्थर। नाम के पत्थर के बारे में हम पढ़ेंगे। जमशेद जी मेहता कराची के प्रसिद्ध सेठ थे। जमशेद जी कहाँ के वो थे? प्रसिद्ध सेठ थे। मेहता कराची के, मतलब वो कराची के क्या थे? प्रसिद्ध सेठ थे। एक अस्पताल के निर्माण के लिए चंदा एकत्र किया जा रहा था। चंदा देने वालों को यह बताया जा रहा था कि जो 10,000 या उससे अधिक की राशि दान में देगा, उसके नाम का पत्थर अस्पताल में मुख्य गेट पर लगेगा। बहुत से व्यक्तियों ने 10,000 और उससे भी अधिक का दान देकर पत्थर लगवा लिया। जमशेद जी मेहता ने 10,000 रुपये में से 40 रुपये कम दिए। इस पर किसी ने कहा कि सेठ जी 40 रुपये और दे दो, आप अपना नाम का पत्थर लगा जाएगा, मतलब आपके भी नाम का पत्थर लग जाएगा। इस पर सेठ जी ने उत्तर दिया कि सेवा में जो आनंद है वह पत्थर लगवाने में नहीं है। ऐसे त्यागी बहुत कम ही होते हैं। तो ये कितना अच्छी बात थी, मतलब जो सेवा करने में आनंद होता है वो किस में होता है? वो पत्थर लगवाने में नहीं होता है। तो एक सेवा कितना होता है? बहुत ही अच्छा कर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए सेवा करनी चाहिए। आगे है, सेवा के लिए गेरुए वस्त्रों का त्याग। सेवा के लिए गेरुए वस्त्रों का त्याग तो पढ़ेंगे हम इनके बारे में। महात्मा गांधी के आश्रम में एक प्रसिद्ध सन्यासी आए। प्रसिद्ध सन्यासी किसके आश्रम में आए थे? ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो किसके आश्रम में आए थे? वो महात्मा गांधी के आश्रम में आए। उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं भी आपके आश्रम में रहकर जीवन बिताना चाहता हूँ। इस जीवन का सदुपयोग राष्ट्रहित में हो तो मेरा सौभाग्य होगा। इस पर गांधी जी बोले, आप जैसे साधु पुरुष के लिए तो आश्रम होते हैं, किंतु यहाँ रहने से पहले आपको इन गेरुए वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। किसका त्याग करना पड़ेगा? गेरुए वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। गांधी जी की बातें सुनकर स्वामी जी मन ही मन बड़े क्रोधित हुए। अपने क्रोध पर संयम रखते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सन्यासी जो हूँ। गांधी जी ने समझते हुए कहा, इन गेरुए वस्त्रों को देखते ही हमारे देशवासी
उन्हें धारण करने वालों की सेवा पूजा शुरू कर देते हैं। इन वस्त्रों के कारण अन्य लोग आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। जो वस्तु हमारे सेवा कार्य में बाधा डाले उसे छोड़ देना चाहिए। फिर संन्यास तो मानसिक वस्तु है। फिर संन्यास तो क्या हुआ है? मानसिक वस्तु है। पोशाक को छोड़ने से संन्यास नहीं जाता। गेरुए वस्त्र पहनकर आपको सफाई का कार्य कौन करने देगा? गांधी जी की बातें सुनकर उन्होंने तत्काल गेरुए वस्त्र त्याग दिए। क्लियर? अब देखिए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ये चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की मैं टिक करके PDF सेंड कर दूंगी। तो इस वीडियो के थ्रू आप इस चैप्टर की कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, त्याग में ये क्या होता है। ठीक है।